प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आयुर्वेद हमारी सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति है। आज हम बात करेंगे कि शीत ऋतु में आयुर्वेद के अनुसार हमारी दिनचर्या और खान पान कैसा होना चाहिए। शीत ऋतु सभी ऋतुओं में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि हम इस ऋतु में अपने खान पान और दिनचर्या का सही प्रकार से पालन करें, तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे उत्तम ऋतु सिद्ध होती है। इस ऋतु में शरीर को बलवान और हष्ट-पुष्ट बनाया जाता है, क्योंकि इस समय पाचन शक्ति सबसे प्रबल होती है और भूख अच्छी लगती है। आयुर्वेद में भूख को जठराग्नि कहा गया है। शीत ऋतु में ठंडे मौसम के कारण शरीर की ऊष्मा बाहर न निकलकर शरीर के भीतर ही बनी रहती है, जिससे जठराग्नि और अधिक प्रबल हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो पाचन शक्ति सबसे प्रबल हो जाती है। अर्थात इस समय शरीर भारी पदार्थों को और अधिक मात्रा में भोजन को आसानी से पचा सकता है। इसलिए जब जठराग्नि प्रबल हो, तब उचित और पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार का सेवन अवश्य करना चाहिए। पाचन तंत्र का महत्व। जठराग्नि को दूसरे शब्दों में पाचन तंत्र की अग्नि कहा जाता है। जब इस अग्नि को भोजन नहीं मिलता, तो ये हमारे पेट में मौजूद दोषों को पचाने लगती है। इसके बाद ये हमारी धातुओं को पचाने लगती है, और जब धातुएं भी उपलब्ध नहीं होती, तो ये हमारे प्राणों को पचाने लगती है, जिससे मनुष्य का शरीर धीरे धीरे कमजोर होकर नष्ट होने लगता है। इसीलिए भूख लगने पर समय पर भोजन अवश्य करना चाहिए। यदि किसी कारणवश भोजन करना संभव न हो, तो हल्का आहार अवश्य लेना चाहिए। हल्के आहार में चना या मूंगफली का सेवन किया जा सकता है, जो अत्यंत पौष्टिक होते हैं। शीत ऋतु में खान पान कैसा होना चाहिए। शीत ऋतु में चिकनाई युक्त पदार्थों को भोजन में शामिल करना चाहिए, जो मधुर, अम्ल और रसयुक्त हों, पौष्टिक हों तथा शरीर को बल प्रदान करने वाले गुण रखते हों, जैसे दूध, घी, मक्खन, रबड़ी और मट्ठा। इसके अतिरिक्त आंवला, अदरक, लहसुन, मेथी, सौंठ, अंजीर, शहद, गुड़, तिल, उड़द की दाल, मूंगफली और चना का सेवन करना चाहिए। इनके सेवन से शरीर को बलवान बनाया जाता है। साथ ही फल और हरी साग सब्जियां भोजन में अवश्य शामिल करनी चाहिए। सुबह सबसे पहले गाजर, टमाटर और मूली का सेवन जरूर करें। इसके बाद 1 से 2 घंटे तक कुछ न खाएं। इससे पाचन तंत्र सही रहता है और यह बहुत ही लाभदायक होता है। लेकिन जिन लोगों को ठंडी चीजें खाने से पेट दर्द या कोई अन्य परेशानी होती है, उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि भोजन के 2 घंटे बाद 1 गिलास ठंडे दूध में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीना बहुत लाभकारी होता है। यदि शहद उपलब्ध ना हो, तो मीठा दूध अवश्य पिएं। शीत ऋतु में दिन में सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता। आंवले का महत्व। आयुर्वेद में आंवले को अमृत फल कहा गया है। अत्यंत गुणकारी होता है। इस ऋतु में ताजे आंवले आसानी से उपलब्ध होते हैं, इसलिए इस ऋतु में आंवले का सेवन अवश्य करना चाहिए। आंवला हमारे पाचन तंत्र, त्वचा और बालों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। अर्थात पाचन तंत्र, त्वचा और बालों से संबंधित रोगों तीनों के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। आयुर्वेद में आंवले को खट्टे फलों की श्रेणी में नहीं गिना जाता, इसलिए आंवले का अचार दूध के साथ खाया जा सकता है, लेकिन आम का अचार या नींबू का अचार दूध के साथ नहीं खाना चाहिए। सामान्य रूप से किसी भी खट्टी चीज का सेवन दूध के साथ नहीं करना चाहिए। शीत ऋतु के प्रकार और महत्व। आयुर्वेद के अनुसार शीत ऋतु को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 1. शिशिर ऋतु। 2. हेमंत ऋतु। शीत ऋतु के प्रारंभिक भाग को शिशिर ऋतु कहा जाता है। इस ऋतु में शरीर में रूखापन अधिक महसूस होता है, इसलिए स्नान के बाद सरसों के तेल या नारियल के तेल से शरीर की मालिश अवश्य करनी चाहिए। सरसों का तेल सबसे अच्छा माना जाता है। यदि किसी को ये लगता है कि स्नान के बाद तेल लगाने से कपड़े खराब हो सकते हैं, तो वे स्नान से पहले तेल लगा सकते हैं और आधे या घंटे बाद स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद अपने शरीर को सूखे तौलिए से हल्के हाथों से रगड़कर पोंछ लेना चाहिए। आयुर्वेद का उद्देश्य। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य रोगों के इलाज से अधिक रोगों की रोकथाम है। अर्थात आयुर्वेद ये सिखाता है कि हम अपनी जीवन शैली इस प्रकार रखें कि रोग उत्पन्न ही ना हो। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को आयुर्वेद का इतना ज्ञान अवश्य होना चाहिए, जिससे वो स्वयं को स्वस्थ रख सके और रोगों से बचाव कर सके। हालांकि एक ही वीडियो में आयुर्वेद की पूरी जानकारी देना संभव नहीं है। हमारा संदेश। लेकिन याद रखिए, आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। गलत खान पान और गलत दिनचर्या धीरे धीरे हमारे शरीर को कमजोर बना देती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम थोड़ा सा समय अपने शरीर और स्वास्थ्य के लिए निकाल लें,
तो भविष्य में हमें बीमारियों से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। याद रखिए, स्वास्थ्य कोई खर्च नहीं, बल्कि सबसे बड़ा निवेश है। आज लिया गया एक सही निर्णय आपको कल एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन देता है। छोटी छोटी आदतों से शुरुआत करें, समय पर भोजन करें, नियमित शारीरिक गतिविधि अपनाएं और अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाएं। आने वाले वीडियो में हम पाचन तंत्र से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस ज्ञान को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।